हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल कमला एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 लेसन नंबर 6 जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इसके लेखक है रमेश दत्त शर्मा जी। इनका परिचय है। जन्म 1939 जलेसर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 2012 में हुई। परिचय है। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चर्चा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। गजल है। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी मीन्स होता है कि बोली, शहद मीन्स मधु। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इंसान को सभी के साथ प्रेम से बोलना चाहिए। इंसान की वाणी में शहद होना चाहिए, यानी उसकी वाणी मीठी होनी चाहिए। उसे सभी के साथ मीठे सुरों में बात करनी चाहिए और इंसान को सभी के साथ प्यार से सहृदयपूर्वक बोलना चाहिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। जुबा मीन्स होता है जीभ या मुंह। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इंसान को चुप रहना सीख लेना चाहिए। चुप रहने के कई लाभ हैं, अतः योग्य समय आने पर इंसान को अपना मुंह खोलना चाहिए, अर्थात योग्य समय पर ही योग्य बात करनी चाहिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। ख्याल मीन्स होता है कि विचार। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए, उसे विचारों को तोलकर बात करनी चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर तू में अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तू तड़ाक मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि लड़ाई हो या जब किसी के साथ हम उलझते समय हमें स्वयं पर नियंत्रण नहीं खोना चाहिए, इसीलिए हमें अपने आप को टोकना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखे मीन्स होता है कि क्रोध या गुस्सा। रोशनी मीन्स प्यार का प्रकाश। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इंसान को पटाखे की तरह फटने से पहले अपनी रोशनी के रंग में घुल जाना चाहिए, अर्थात परिस्थिति के अनुरूप कुशलता से व्यवहार करना चाहिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु मीन्स होता है कि कड़वी, वचन मीन्स बातें, गुल मीन्स है गुलाब। कवि कहते हैं कि व्यक्ति को मधुभाषी होना चाहिए। कड़वे वचन हमेशा कांटे की तरह चुभते हैं। इंसान को मीठी बोली के पुष्पों का रोपण करना सीख लेना चाहिए, अर्थात हमेशा मीठी वाणी से ही बात करनी चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बात बेबात मीन्स होता है कि बिना बात के। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि बिना किसी वजह से कोई बात के कोई भी हमें तकलीफ देने की कोशिश करता है तो इंसान को उसे मोड़ना सीख लेना चाहिए। हमें तकलीफ देने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में हमें बुद्धि और विवेक से काम करना चाहिए। ये किसने कहा, होठ सीख कर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमें अनुचित बात पर होठ सीखकर यानी चुप नहीं बैठना चाहिए। किसी भी प्रकार का अन्याय हो रहा हो या अत्याचार होता है तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों से उसका विरोध करना चाहिए। शब्द वाटिका। बेबात बिना बात, सीकर सिलकर, जुबा जीभ या मुंह, रोपना बोना। क्वेश्चन नंबर 1, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। उत्तर, वाणी में शहद घोलना। दूसरा है प्यार से बोलना। तीसरा है ख्यालों को खुद तोलना और चौथा है अपने आप को टोकना। क्वेश्चन नंबर 2, कांटे बोने वाले कटु वचन, चुभने वाली बात बेबात, फटने वाले पटाखे की तरह। क्वेश्चन नंबर 3, चुप रहने के 4 फायदे लिखो। उत्तर, पहला ऊर्जा की बचत होती है। दूसरा है समय की बचत होती है। तीसरा मनमुटाव होने की संभावना कम हो जाती है।
चौथा है ऊर्जा को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, मधु, शहद, कड़वे, कटु, विचार, ख्याल, आवश्यकता, जरूरत। भाषा बिंदु, उपसर्ग, प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखो। भारतीय, आस्थावान, व्यक्तित्व, स्नेहिल, बेबाक, निरादर, प्रत्येक और सुयोग। यह लेसन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।